हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल से में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का 9 नंबर क्लास है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 का बी स्टार्ट हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में आपको पूरक कोण के बारे में पढ़नी है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग उसे पूरक कोण कहते हैं। ये मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, जिससे मैं बताऊंगा आपको कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तब हम पूरक कोण कहते हैं। और यहाँ पूरक कोण का फार्मूला पढ़नी है। 6 फार्मूलाएं होती हैं पूरक कोण में, वही 6 फार्मूलाएं हम लोग को पढ़नी है। तो पहला नंबर फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको ध्यान क्या रखनी है कि साइन जो है वह कॉस में बदली है और 90 है, लेकिन थीटा जो है यहाँ जो रहता है वहीं आपको यहाँ एंगल में लिखना है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा रखना है, और यहाँ ए होगा तो यहाँ ए रखना है, यहाँ बी होगा तो यहाँ बी रखना है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो फॉर्मूला पर हम लोग देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो आपको याद रखनी है कि साइन जो है वह कॉस में बदलती है, कॉस जो है साइन में बदलती है, टेन जो है कॉट में बदलती है, और कॉट जो है टेन में बदलती है, सेक कॉसेक में बदलती है, और लास्टली कॉसेक जो है सेक में बदलती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरक फॉर्मूला, पूरक कोण का। अब जरा एक बात आप समझिए, मैंने आप एक चार्ट आपको याद कराया था कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। उस समय मैंने आपको बताया क्या था कि साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वह कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वह कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। ये मैंने आपको उस समय बताया था। इसी कारण होता है वह, क्योंकि साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, टेन का पूरक कॉट होता है, कॉट का पूरक टेन होता है, सेक का पूरक कॉसेक होता है, और कॉसेक का पूरक सेक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल जोड़ने पर 90 होनी चाहिए। पूरक कोण से आपको पता चल रही है, पूरक वाले फॉर्मूला से आपको पता चल रही है। इसी प्रकार मैंने आपको चार्ट इसलिए याद करवा दिया था, इसी प्रकार से याद करवाया था। एक सीरीज याद करवाया था और उसके बाद आपको 6 लाना मैंने आपको याद करवा दिया था। तो आपके सामने इस प्रकार का फॉर्मूला 6 फॉर्मूलाएं हैं। इस 6 फॉर्मूला से ही पूरे चैप्टर को पढ़ने हैं। 2 के जो बी पढ़ रहे हैं वो चैप्टर इसी 6 फॉर्मूला से पढ़ने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन 5 ले चुके हैं बोर्ड पर। इन्हीं पांचों को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सोल्व होता है सो हम देखते हैं। मैंने लिया है 4 का पहला, 5 का चौथा, 15 का पहला, 16 का तीसरा और 21 का पहला। 5 प्रश्न मैंने आपको सामने लिए हैं। इन्हीं पांचों को हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग नीचे से सोल्व करते ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 21 का पहला कहता है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84 इक्वल टू 7 होता है। ये आपको साबित करनी है। ये साबित कैसे होगी आप जरा सा समझिए। आप देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो लिखा गया है यह 6 का गुणज लिखा गया है, 6 का पहाड़ा लिखा गया है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72, 78, 84 लास्टली यहां तक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ डॉट डॉट मारा गया, यानी इसके बीच में और है लेकिन लिखा नहीं गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सिद्ध करना है, 7 लाना है आपको। तो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या कहता है? साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18
अब प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि साइन स्क्वायर 6 जो है वह साइन स्क्वायर 84। अब ध्यान से देख रहे होंगे ये दोनों, आप इसमें पहले स्टेप गिन सकते हैं, पद गिन सकते हैं कि कितने पद होंगे। तो आप गिनिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, यानी 14 स्टेप होंगे इसमें। 14 स्टेप कैसे होंगे, ये पूरा अगर लिखा जाए तो 14 स्टेप होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर 6 जो है, अगर इसको हम पूरा स्टेप को 14 स्टेप को लिखे तो साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो मैंने लिखा है ये 14 स्टेप आपको पढ़ने हैं। 14 स्टेप में आप देखिए साइन स्क्वायर 6 यानी 6 डिग्री और ये है 84 डिग्री, जोड़ने से 90 पूर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ फॉर्मूला बैठ सकता है। तो आपको मैं बताता हूँ, जरा आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है, साइन को आप कॉस में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि साइन को कॉस में कैसे लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 6 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 6 डिग्री। लेकिन इसमें स्क्वायर है तो आपको इसमें भी स्क्वायर लगाना होगा। ऐसे ही हम लोग 7 स्टेप को बदल लेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 78 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 78 नहीं होगा 12 होगा, क्योंकि 18 तो हम लोग को लाना ही है, 12 तो हम लोग को लाना ही है। और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 24 डिग्री, ये 4 हो चुके हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 24 के बाद 30 होगा तो 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 36 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 हो चुका है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन मैंने बदल लिया है। ये बदल लिया, ये बदल लिया, ये बदल लिया, ये बदल लिया 4, ये हो गया 5 6 और ये 7। मैंने यहां तक आपको बदल के बता दिया, लेकिन बाकी जो है मैं नहीं बदलूंगा। बाकी मैं क्या करूंगा इसको, तो साइन स्क्वायर 48 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84। अब देख पा रहे होंगे। अब आप देखिएगा तो पता चलेगा कि 90 में से 6 घटाइएगा तो 84 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ये हो जाएगा, आप अगर इसको बनाना चाहिएगा तो हो जाएगा cos 90 माइनस 6 यानी cos स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 84 डिग्री, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 78 डिग्री, वो हो जाएगा cos स्क्वायर 72 डिग्री, cos स्क्वायर 66 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 54 डिग्री, cos स्क्वायर 48 डिग्री।
अदरवाइज 7 मैंने बदल लिया है। और आगे आप जो दिख रहे हैं साइन स्क्वायर 48 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री और लास्टली जो है वह साइन स्क्वायर 84 डिग्री है। आप देख पा रहे होंगे कि कॉस स्क्वायर 84 और साइन स्क्वायर 84 आपको पता हो कि मान 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां तो आप देख पा रहे हैं कि 1 है। कॉस 78, कॉस स्क्वायर 78 और साइन स्क्वायर 78 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 72 और साइन स्क्वायर 72 भी 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 66 और साइन स्क्वायर 66 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 54 साइन स्क्वायर 54 1 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर 48 साइन स्क्वायर 48 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 आ चुका है। ये RHS प्रूव हो चुका है। इसी प्रकार से आपको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। आपको सिर्फ यह विस्तारित रूप से लिखा गया है जिसके कारण यह इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है। ये तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल वे से दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है वह प्रश्न है 16 का तीसरा नंबर। यह कह रहा है कि साइन 54 प्लस कॉस 67 बराबर साइन 23 प्लस कॉस 23 सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करना है तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS कहता है साइन 54 प्लस कॉस 67। अब इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं कि साइन 23 लाना है और साइन 36 लाना है, तो आप बदल सकते हैं। साइन 54 को अभी भी मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54 और इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67। अब आप बताइए कि 90 में से 54 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा और 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 36 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा और 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा। यही आपको लाना था। देख रहे हैं साइन 23 कॉस 36 कॉस 36 प्लस में है तो प्लस में है, यानी कि RHS आ चुका है। RHS प्रूफ। ये बस 2 लाइन का ये आंसर था इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 लाइन में ही इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 का पहला नंबर। वो कह रहा है कॉस 43 बराबर A है, तो कॉस 47 का मान A के पदों में बतानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख पा रहे हो बोर्ड पर। कह रहा है सोल्व अगर हम करना चाहें इसे, तो कह रहा है कि कॉस 43 इज इक्वल टू A है। हमको लाना है कॉस 47। आप समझ पा रहे होंगे कि कॉस 43 अगर A है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 43, यही ना बदल जाता है कॉस 43 में। अब बताइए साइन में 90 माइनस 43 से 90 में से 43 घटाइएगा तो 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 4 गया 4, यानी 47 आ गया। साइन 47 है लेकिन हमको लाना कॉस 47 है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, वो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अगर इसको आप लिखना चाहिएगा तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ रूट में आ जाएगा क्योंकि इधर से स्क्वायर उधर गया, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। अब आप समझिए जरा सा, हमको लिखना है, हमको लाना है कॉस 47 का मान। तो कॉस 47 को आप ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 47, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहां से हम सूत्र से चल सकते थे। तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि कॉस 47 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। 1 माइनस आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 47, साइन 47 A है यानी A का स्क्वायर हो जाएगा,
यही आपका आंसर आएगा। यानी कि cos 47 जो है वह स्क्वायर रूट 1 घटाव a स्क्वायर होगा। cos 47 जो है वह स्क्वायर रूट 1 घटाव a स्क्वायर होगा। a के पदों में आ चुका है। ये इस प्रकार से आपको बनानी थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है 5 का 4 नंबर। 5 का 4 नंबर कह रहा है कि cos स्क्वायर cosec स्क्वायर 67 माइनस 10 स्क्वायर 23 का सरलतम मान निकालना, यानी इसको सोल्व करना है और आंसर लाना है। आप देख पा रहे होंगे cos के स्क्वायर 67 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 23 है, ऐसी को बनाना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों में से एक किसी को बदलिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक को बदलना है तो आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 67। आप देख पा रहे होंगे cosec जो है वह सेक में आता है, तो आप लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर 90 माइनस 67 माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर 90 में से घटाएंगे अगर 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2 और माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री। ये तो आपको फॉर्मूला ही पता है ना कि एक होता है। कैसे? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और थीटा के जगह 23 है, यहाँ भी 23 है, सेम सेम है, तो आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री एक के बराबर होता है। आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे। अगला जो प्रश्न कहता है वह है 4 का पहला। तो 4 का पहला क्या कहता है? अब ध्यान से देखिए। 4 का पहला कहता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान निकालना है। अब यह संख्यात्मक मान निकालने का मतलब क्या हुआ? जो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, वैसे ही इसको भी बनाना है, संख्या वाला मान आ जाना चाहिए। तो बनाते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। यानी 1/1 आपको पता चल चुका है कि यह 1 आंसर ही होगा। इसी को हम लोग संख्यात्मक मान कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो भारी मिलेगा। आप बनाइएगा हर एक प्रकार का क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाइएगा, आपको सिंपल ही लगेगा। सिर्फ ये जो 6 फॉर्मूलाएं हैं, जो पूरा फॉर्मूलाएं हैं, इसको आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपको 6 फॉर्मूलाएं हैं, 6 फॉर्मूलाएं आपको याद रखनी है। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग फिर क्लास नंबर 10 में मिलेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 10 होगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड बाय।